स्टूडेंट्स 10th की मैथ स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 2 इसकी मार्क्स 2.7। तो क्वेश्चन नंबर जो आज हमने स्टार्ट करना है इसका वो हमारे पास 11 है यानी 11 है। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे, तो आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो 11 करना है। ठीक है, वो है हमारे पास 3x की पावर 2 फिर हमारे पास क्या है माइनस y की पावर 2 बराबर 26। ये पहली मसावात। दूसरी हमारे पास है 3x की पावर 2 माइनस 5xy माइनस 12y की पावर 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, 11 क्वेश्चन को इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्वेश्चन, मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि ये बड़े क्वेश्चन है, आपको समझने में बहुत आसानी हो और टाइम भी काफ़ी बच जाए आपका। ठीक है बच्चों, तो 3x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 बराबर 26, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देना है बच्चों स्टार्ट में। इसके बाद 3x की पावर 2 माइनस 5xy माइनस 12y की पावर 2 बराबर 0, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देना है बहुत ही आसान तरीके के साथ। अब हमने मसावात नंबर 2 लेनी है। ठीक है, जो इसको हमने नाम दिया है मसावात नंबर 2, उसको लिखना है मसावात 2 से। ठीक है, वो लें 3x की पावर 2 माइनस 5xy माइनस 12y की पावर 2 बराबर 0। यहाँ पे देखें ये हमारे पास बच्चों दो दर्जी मसावात है। ठीक है, तो दो दर्जी मसावात जैसे हम पहले चैप्टर में करते आ रहे हैं कि दरमियान में क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं और फिर इनके जोड़े बनाकर हम इनको 0 की इक्वल करते हैं। तो वही स्टेप यहाँ पे करना है। 3 को 12 से क्या देना है, ज़रब। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 12 12 24 12 3 36। ठीक है, ये क्या बना 36। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस के एक्स की पावर भी 2 वाई की पावर भी 2। ठीक है, ये बना। ठीक है, इसको और इसको ज़रब दे के लिख लेना है। अब दरमियान में माइनस 5xy, अब दरमियान में इनका ऐसा जोड़ा बनाए जिनको ज़रब दें तो माइनस के 36x की पावर 2 वाई की पावर 2 बने, और जमा माइनस करें तो हमारे पास बाकी वही माइनस 5xy बचे। तो हमारे पास जोड़ा है 9xy माइनस में रखना है, प्लस में 4xy। अब इनको ज़रब दें 9 और 4 को, तो ये हमारे पास 36 बनता है ना, तो माइनस प्लस क्या हुए माइनस, और x को ज़रब देंगे तो x की पावर 2, फिर y और y को ज़रब देंगे तो y की पावर 2, यानी ज़रब कर रहे हैं तो हमारे पास माइनस 36 x की पावर 2 y की पावर 2 बन रहा है। अब यहाँ पे देखें माइनस के 9xy और प्लस का 4xy, माइनस के ज़्यादा है और जमा के कम है। 9 में से 4 निकालें तो हमारे पास माइनस का 5xy बचता है क्योंकि ये माइनस के हैं। तो हमारा ये जोड़ा फैक्टर यानी हमने ठीक बनाया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना होता है, इन दोनों में से अलहदा कॉमन लेना है, इनमें से अलहदा। ठीक है, इनमें से देखें x कॉमन आता है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी, और 3 इसमें भी है, इसमें 3 का पाड़ा 9 पे भी जाते हैं, तो 3x क्या ले लेना है बच्चों हमने कॉमन। 3x को हमने क्या लिया यहाँ पे कॉमन, 3x तो आ गया, यहाँ पे क्या 2x है। ठीक है, ये ऊपर 2 है तो यहाँ पे एक x बच जाना है। ठीक है, एक x कॉमन में, फिर माइनस, फिर 3x को इस पे तकसीम किया तो ये 3x ये कॉमन में, यहाँ पे y है, y बच जाना है x माइनस 3y। ठीक है, इसके बाद इनमें से देखें 4x है और 12y, यहाँ पे x नहीं है तो x को हम कॉमन नहीं ले सकते, y है यहाँ पे भी y की पावर 2 है तो y को साथ में कॉमन लें 4y। ठीक है, अब 4y तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन में, यहाँ पे x बच जाना है। ठीक है, ये x लिखें, फिर 4 को 12 पे तकसीम करें 3 मरतबा, फिर 1y तो कॉमन में 1y यहाँ पे बच जाना है x माइनस 3y। अब यहाँ पे देखें ये अगर दोनों फैक्टर हमारे सेम आ रहे हो तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, ठीक होगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर लेना है x माइनस 3y और 3x प्लस 4y, एक ये बनाना है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 0 के, तो दोनों को क्या करना है बच्चों, हमने 0 के इक्वल कर देना है, यानी x माइनस 3y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 0 बच्चों। अब यहाँ पे देखें x बराबर 3y कैसे, ये माइनस का 3y इस साइड पे है तो हमारे पास प्लस का 3y, इसको a का नाम दे देना है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास x की जो वैल्यू है ये, इसको हमने क्या किया, a का नाम दे दिया। यहाँ पे इस साइड पे 3x प्लस 4y, प्लस का 4y इस साइड पे है तो माइनस का हो जाना है, ये 3x वैसे। ठीक है, अब ये 3x के साथ क्या हो रहा है, ज़रब बच्चों, इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाना है, x बराबर माइनस 4y बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है 3, इसको b का नाम दे देना, उसको a का दिया, इसको b का बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई b। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले
ये हमारे पास x बराबर 3y है ना बच्चों, इसको मसावात 1 में दर्ज करना है। ठीक है, इसको भी करेंगे, इसको भी। पहले हम ए वाली को कर लेते हैं। ठीक है, x बराबर 3y को मसावात 1 में दर्ज करने से अब मसावात 1 हमारे पास कौन सी थी बच्चों, ये जो हमने बनाई थी 3x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 बराबर 26, इसमें हमने दर्ज करना है। तो यहाँ पे मैंने वो मसावात लिखी, 3x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 बराबर 26। अब यहाँ पे देखें 3 वैसे आ गया, x की जगह पे हमने 3y लिखना है। ठीक है, x की जगह पे 3y, ऊपर ये स्क्वायर है, स्क्वायर भी साथ डालें। ठीक है, माइनस अब y की पावर 2, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना अभी तक इसमें दर्ज करने, हम सिर्फ x की वैल्यू दर्ज कर रहे हैं। ठीक है, बराबर वही 26। अब यहाँ पे 3 वैसे लिखें, 3 का स्क्वायर लें 9, फिर y का स्क्वायर लें तो y। ठीक है, 9y स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, माइनस फिर y की पावर 2 बराबर वही 26। अब हमने क्या करना है, 3 को 9 से ज़रब दें 27 बन जाना है, y की पावर 2 माइनस y ये वाला। ठीक है, स्क्वायर बराबर हमारे पास 26। अब 27 y की पावर 2 माइनस y की पावर 2 है, तो माइनस का एक क्या, 27 क्या है प्लस के, तो इसमें से निकालें एक को, तो 26 y की पावर 2 बच जाना है, बराबर हमारे पास क्या है 26। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे y की पावर 2, ये 26 यहाँ पे क्या हो रहा है ज़रब, इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाना है बच्चों। ठीक है, तकसीम करें 26 बटा 26, ये आपस में क्या होंगे, काट गए तो 1 आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, y की पावर 2। ठीक है, बराबर 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जजर लेने से दोनों तरफ। ठीक है बच्चों, जजर, वाई स्क्वायर का भी जजर लें, 1 का भी जजर लें, तो ये जजर मुरब्बा कैंसल, y बराबर जम्मा माइनस का 1, क्योंकि 1 का जजर नहीं होता बच्चों। ठीक है, जम्मा माइनस 1। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, y की वैल्यू, अब ये हमारे पास y की जो वैल्यू आई है, इसको हमने किस में दर्ज करना है, हमने यहाँ पे जो a बनाया था यहाँ पे। ठीक है, a की x बराबर 3 y की जगह पे हमने x की यानी वैल्यू दर्ज करनी है। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या करना है, y की जगह पे यानी ये वैल्यू दर्ज करेंगे और a के यानी x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, y की कीमत जो हमारे पास है a, हम उसमें दर्ज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, देखें ज़रा, y की कीमत a में दर्ज करने से, a हमारे पास कौन सा था, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है ये वाला। ठीक है, ये। ठीक है, x बराबर 3y, अब इसमें हम दर्ज करेंगे। ठीक है, y की कीमत। ठीक है, x बराबर 3y, x बराबर ये 3 वैसे लिखें, y की जगह पे उसकी वैल्यू जमा माइनस का 1 जो हमने निकाली है वो आ जानी है। इसके बाद हमारे पास 3 को 1 के साथ हमने क्या कराना है, ज़रब, 3 1 से ज़रब खाएगा तो 3 साथ में जमा माइनस वैसे, ये हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, जमा माइनस 3 के हमारे पास किसकी वैल्यू, x की, और y की हमारे पास कौन सी थी, जमा माइनस 1 जो हमने इसमें दर्ज की है। अब हमने दोबारा क्या करना है, जो हमारे पास b आई थी यानी x की वैल्यू माइनस 4y बटा 3, अब हमने इसको लेना है, क्योंकि पहले हमने इसको सोल्व किया, x बराबर 3y, ये हमने दर्ज की मसावात 1 में। अब मसावात 1 में हम b वाली हम x बराबर वो करेंगे। ठीक है, x बराबर माइनस 4y बटा 3। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किस में, मसावात 1 में, वही। ठीक है, 3x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 बराबर 26, ये हमारे पास मसावात 1 है। अब यहाँ पे 3 की जगह पे कुछ भी नहीं, यानी 3 वैसे लिखना है, फिर x की जगह पे क्या आना है, माइनस 4y बटा 3 वो लिखें, इसके ऊपर यहाँ पे देखें स्क्वायर है, वो स्क्वायर लिखें, फिर माइनस y की पावर 2 बराबर 26 लिखें। ठीक है बच्चों, इसके बाद 3 को वैसे लिखें, माइनस 4 को 2 मरतबा क्या करें, मल्टीप्लाई, यानी ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या होंगे, यानी ये माइनस 4 ज़रब माइनस 4, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस 4 को 4 से ज़रब 16। ठीक है, 16 लिखें, साथ में y को y से ज़रब दें तो वो y स्क्वायर होगा। नीचे हमारे पास 3 है, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरी रकम का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर लेंगे तो बच्चों हमारे पास 9 माइनस y की पावर 2 बराबर 26 वैसे। अब इसके बाद नीचे देखें यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, ये 3 है 9 है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 को 9 पे डिवाइड करें 3 मरतबा, 16y की पावर 2 बट्टा हमारे पास क्या आ जाना बच्चों 3, फिर माइनस y की पावर 2 बराबर 26। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 3 है ना नीचे, 3 से हमने क्या करा देना है, ज़रब देने से। ठीक है बच्चों, क्या लिख देना है, 3 को ज़रब देने से। अब हमने
16y⁻2/3, इसके साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करना है, यानी ज़रब -y⁻2, इसको भी साथ में 3 के साथ क्या करना है, ज़रब, बराबर 26, इसको भी 3 के साथ क्या करा देना है, ज़रब। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 3 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब यहाँ पे 16y⁻2 बच जाना है, ये -3y⁻2 आपस में ज़रब होंगे तो ये 3y⁻2 बच जाना है, ठीक है, बराबर 26 और को 3 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास 78 बनता है, ठीक है। अब 16y⁻2 - 3y⁻2, 16 में से 3 को निकालें तो 13y⁻2, ठीक है बच्चों, बराबर हमारे पास क्या बचता है, 78। अब यहाँ पे 13 इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रब इस साइड पे तकसीम y⁻2 बराबर 78/13, ठीक है। अब y⁻2 ये वाला, अब 13 को हमने 78 पे तकसीम कराएं तो ये हमारे पास 6 मरतबा पढ़ा जाता है, ठीक है, तो 6 लिखें। y² बराबर हमारे पास क्या आ जाना है बच्चों, 6। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या स्क्वायर है तो हमने क्या करना है, जजर लेने से, ठीक है, जजर लेने से, इसका भी जजर लें, इसका भी जजर लें, ये जजर मुरब्बा कैंसल, 6 का जजर हमारे पास नहीं होता तो जमा माइनस हमारे पास 6 का अंडर रूट y बराबर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। जैसे हमने x में किया था कि उसको हमने किस में दर्ज किया था बच्चों, a में, ठीक है। अब हमने b में क्या दर्ज करना है, y की वैल्यू, ठीक है, x बराबर -4y/3। अब y की कीमत b में दर्ज करने से, ठीक है, यहाँ पे देखें आप, y की हमने क्या करना है, कीमत b में दर्ज करना है, वही b हमारे पास क्या है, x बराबर -4y/3। अब x बराबर -4 ये वाला, साथ में जमा -6 का अंडर रूट, ये y की वैल्यू है, ठीक है, बटा हमारे पास 3। अब यहाँ पे देखें बच्चों, गौर करें, ये हमारे पास जो माइनस है ना, माइनस प्लस क्या होगी, माइनस ऊपर आ जानी है, ये नीचे वाली से, ये दोनों से टकराएगी ना, एक मरतबा माइनस प्लस से, फिर माइनस हमारे पास माइनस से। अब यहाँ पे देखें, ऊपर हमारे पास क्या है, माइनस प्लस माइनस होगी, ठीक है, ऊपर आ जाना है, और नीचे हमारे पास क्या है, माइनस माइनस क्या होंगी, प्लस, ठीक है, 4, फिर हमारे पास 6 का अंडर रूट बटा 3, यानी ये माइनस प्लस आना है, प्लस माइनस नहीं आना है, क्योंकि ऊपर पहले ज़रब खाएगी फिर माइनस नीचे ज़रब खाएगी, तो ये हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब हाल साइड में क्या लिखेंगे, जमा माइनस का 3 जमा माइनस का 1, ये कहाँ से आया, यहाँ पे देखें, ये y वाली जमा माइनस का 1, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने जो दर्ज की थी इसकी वैल्यू, यहाँ पे जमा माइनस का 3, इसके बाद हमारे पास बच्चों यहाँ पे देखें, ये जमा माइनस का 6 का अंडर रूट, और इसके बाद हमारे पास ये देखें x की जमा माइनस जमा 4 फिर 6 का अंडर रूट बटा 3, ठीक है, इसको अलहदा लिखें, ये हमारे पास इसका हल सेट है। साथ साथ करते जाएं, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। और लो जी बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। x की पावर 2 प्लस एक्स वाई बराबर 5, मसावात नंबर 1 है हमारे पास। इसके बाद y की पावर 2 प्लस एक्स वाई बराबर 3, इसको मसावात नंबर 2 का नाम देना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। यहाँ पे देखें, x की पावर 2 प्लस एक्स वाई बराबर 5, मसावात 1 का नाम दे दें। y की पावर 2 प्लस एक्स वाई बराबर 3, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देना है। अब हमने क्या करना है, मसावात 1 को स्टार्ट में लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने मसावात 1 को लेना है, क्योंकि x की पावर 2 प्लस एक्स वाई बराबर 5, इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन ले सकते हैं तो लें, x कॉमन लें। यहाँ पे 2x थे ना, एक x यहाँ पे बच जाना, ये x कॉमन में चला, यहाँ पे y, यानी x इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसको a का नाम दे देने बस। इसके बाद सेम हमने मसावात नंबर 2 को भी लेना है, वो लें y की पावर 2 प्लस एक्स वाई बराबर 3, y की पावर 2 प्लस एक्स वाई बराबर 3, मसावात नंबर 2 लें। अब यहाँ पे देखें, इसमें से हमारे पास क्या आ रहा था, x कॉमन, इसमें देखें यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो इसमें से सेम हमने क्या करना है, y कॉमन लेना है। y कॉमन लें, यहाँ पे एक y बच जाना है, एक y कॉमन में, प्लस ये हमारे पास x वैसे आ जाना है, ये कॉमन में चला जाना है, y बराबर 3, इसको b का नाम दे देना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो a और b हमने क्या बनाई है, यानी ये वाली हमने मसावातें जो बनाई है, a का नाम दिया है, b का, a को b पर क्या कर देना है, तकसीम डिवाइड कर देना है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास a की जो वैल्यू है, हमारे पास a की मसावत है वो x इंटू एक्स प्लस वाई वो लिखें, बटा हमारे पास b वाली y इंटू वाई प्लस एक्स वो लिखें, ठीक है बच्चों, बराबर 3/5, यानी 5 हमारे पास ये वाला, बटा हमारे पास 3, ठीक है, 5/3 बच्चों। अब हमने यहाँ पे देखें क्या करना है,
ये हमारे पास एक्स वाई वैसे आ जाने क्योंकि एक्स प्लस वाई है, अगर यहाँ पे भी काट दें तो काट सकते हैं, यानी एक्स और एक्स वाई और वाई। क्यों, यहाँ पे ये ऊपर जाएंगे तो ये दोनों क्या हो रहेंगे माइनस में। अगर इस तरह नहीं तो इसको तरतीब दे दें, x प्लस वाई है, इसको x पहले लिख लें बाद में प्लस वाई लिख लें तो तब भी एक जैसे हो जाएंगे, काट जाएंगे। ठीक है बच्चों, बराबर 5/3 वो वैसे आना है। अब x बटा वाई बराबर 5/3, x बराबर ये y यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम, इस साइड पे तो ज़रब हो जाना है, x बराबर 5/3 साथ में y ज़रब हो रहा है। ठीक है, इसको आपने क्या दे देना है, c का नाम दे देना है बच्चों। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सी का नाम देने के बाद x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो हमारे पास आई है इसको हमने क्या करना है, दर्ज कर देना है मुसावात 1 में। ठीक है, 1 हमारे पास वही जो जिसको हमने नाम दिया था मुसावात नंबर 1 का। ठीक है, तो मुसावात 1 हमारे पास कौन सी थी, ये वाली थी। ठीक है, x की पावर 2 प्लस एक्स वाई बराबर 5। ठीक है, हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमने उसमें दर्ज करनी है। ठीक है, x की पावर 2 प्लस एक्स वाई बराबर 5। अब x की जगह पे क्या आना है, उसकी वैल्यू 5/3 वाई साथ में। ठीक है, तो लिखें यहाँ पे x की पावर 2 की जगह पे 5/वाई, वाई साथ में इसकी पावर 2 प्लस एक्स वाई। ठीक है, x यहाँ पे x की वैल्यू आनी थी, मैंने नेक्स्ट में लिखी है। ठीक है, एक्स वाई बराबर 5। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, वाई को वाई से ज़रब दें, वाई की पावर 2 बट्टा हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। ठीक है, प्लस फिर x की जगह पे 5/3 इस हाथ में y, फिर ये वाला y। ठीक है, बराबर 5, यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई। 25/9 साथ में y की पावर 2 प्लस फिर हमारे पास 5, हमने क्या किया 5 वैसे 5/3 वैसे y को y से ज़रब दी, y की पावर 2 बराबर 5। इसको मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है सेम इसी को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें सेम इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, 25 y की पावर 2 फिर बट्टा 9 फिर प्लस 5 y की पावर 2 बट्टा हमारे पास 3 बराबर 5। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 9 से ज़रब दे देनी है। ठीक है बच्चों, 9 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 25 वाई की पावर 2 बटा 9, इसके साथ भी 9 को मल्टीप्लाई यानी ज़रब, फिर प्लस 5 वाई की पावर 2 बट्टा हमारे पास 3, इसको भी 9 के साथ क्या, ये हमारे पास 9 है। ठीक है, ये हमारे पास 9 है, बराबर हमारे पास 5, इसके साथ भी 9 को ज़रब कराना है। ठीक है, अब 9 को हमने क्या करना है, 9 को 9 के साथ कैंसिल, 25 वाई की पावर 2 प्लस 5 वाई की पावर 2 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको वैसे हमने यहाँ पे लिख लें या समझ लें, ये 3 कम 3 3 3 9, 5 को 3 से ज़रब कराया, 15 वाई की पावर 2 इसको लिखा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, पहले 3 को 9 पे डिवाइड करें, 3 मरतबा काट दें, फिर 5 को 3 मरतबा ज़रब करा के यहाँ पे 15 वाई की पावर 2 आ जाना है, बराबर 9 को 5 से ज़रब देंगे तो 45। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5 इस पे भी तकसीम हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस 45 पे भी हो सकता है, तो 5 से तकसीम करा दें दोनों तरफ। 25 वाई की पावर 2 बट्टा 5, इसको भी तकसीम कराएं, 15 वाई की पावर 2 बट्टा 5, इसको भी तकसीम कराएं, बराबर 45/5, इसको भी तकसीम कराएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 5 कम 5, 5 को 25 पर 5 मरतबा 5 वाई की पावर 2 ये आ जाना है। यहाँ पे 5 कम 5, 5 3 15, 3 वाई की पावर 2 यहाँ आ जाना है, बराबर 5 कम 5 5 9 45, यहाँ पे 9 आ जाना है, 5 वाई की पावर 2 प्लस 3 वाई की पावर 2 बराबर 9। अब यहाँ पे देखें 5 वाई की पावर 2 प्लस 3 वाई की पावर 2 है, इसको प्लस करें तो ये 8 वाई की पावर 2 बनता है। ठीक है, बराबर हमारे पास 9। यहाँ पे देखें 8, यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम, सॉरी ज़रब, इस साइड पे तकसीम हो जाना है 9/8 वाई की पावर 2। अब यहाँ पे वाई की पावर 2 है तो यहाँ पे हमने क्या लिया, जज़र लेने से। ठीक है बच्चों, जज़र लेने से तो ये वाई और ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये आपस में कैंसिल, 9/8। अब यहाँ पे देखें इसका हमने क्या लिया, 3 ज़रब 3। ठीक है, इसका हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको मैंने 3 की पावर 2 लिखा। अब यहाँ पे समझे नीचे हमारे पास 8 है, 8 का जज़र यानी इसकी तजज़ी अगर करें तो ये हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 4 2 8, यानी 2 की पावर 2 साथ में 2, इस तरह इसको लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने वो ही किया, 2 की पावर 2 बनाई, साथ में 2 अकेला। ठीक है, ताकि ये जज़र और ये काट सकें, यानी यहाँ पे जमा -3, ये ऊपर वाली जज़र भी गई
और 2 की भी जज़र गई, इस 2 के तो जज़र नहीं, यानी इसका स्क्वायर तो नहीं बनाना, इसकी जज़र वैसे रहेगी। ठीक है बच्चों, 3/2 ये वाला, साथ में 2 का जज़र आ जाना है। ठीक है, जमा माइनस में वाई, यानी इसका ये आपस में कैंसिल, वाई बराबर जमा माइनस 3 साथ में बटा फिर 2 फिर हमारे पास 2 का अंडर रूट आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में भी है माइनस में, तो एक मरतबा आपने प्लस में लिखे, एक मरतबा माइनस में। y बराबर प्लस 3/2 फिर 2 का अंडर रूट, y बराबर हमारे पास माइनस में एक मरतबा 3/2 फिर 2 का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, y की कीमत c में दर्ज करने से, y की कीमत c में दर्ज करने से, c हमारे पास कौन सी मसावात को हमने नाम दिया था, यहाँ पे देखें x बराबर 5/3 साथ में y ज़रब हो रहा है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, x बराबर 5/3 साथ में y, x बराबर 5/3, अब y की जगह पे प्लस में 3/2 2 का अंडर रूट आना है सेम। ठीक है, बटा अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये 3 को 3 से कैंसिल कराएं, यहाँ पे 1 बच जाना है ना, तो 5 कम 5 2 फिर हमारे पास 2 का अंडर रूट, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेम इसी तरह यही केस होना है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, x बराबर 5/3 y, फिर हमारे पास 5/3 माइनस 3 बट्टा हमारे पास 2 फिर 2 का अंडर रूट, यहाँ पे 3 को 3 से कैंसिल, वहाँ यहाँ पे माइनस का 1 बच जाना है ना, तो 5 माइनस 1 से ज़रा कहे तो -5 बट्टा 2 का अंडर रूट, ये हमारे पास x की वैल्यू, सेम केस। ठीक है बच्चों, अब हल साइड में हमने क्या लिखना है, हल साइड में हमने क्या लिखना है, स्टार्ट में देखें यहाँ पे हमारे पास y है 3/2 फिर 2 का अंडर रूट, यहाँ पे 5/2 फिर 2 का अंडर रूट, तो सेम हमने इसको दोनों को हमने ये लिखा, मैं प्लस वालों को और माइनस वालों को ये y वाली, ठीक है बच्चों ये वाली, और ये हमारे पास x वाली, इन दोनों को हमने सेम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हल साइड में ये हमारे पास हल सेट है, इसका आंसर फाइनल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, वो हमारे पास है 13 यानी 13, वो देखें x की पावर 2 माइनस 2xy, फिर हमारे पास बराबर क्या है 7, इसके बाद दूसरी मसावात में देखें xy प्लस 3y की पावर 2 बराबर हमारे पास 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, x की पावर 2 माइनस 2xy बराबर 7, मसावात नंबर 1 का नाम दे दें, xy प्लस 3y की पावर 2 बराबर 2। ठीक है, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दें, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मसावात 1 को लेना है। ठीक है, 1 हमारे पास x की पावर 2 माइनस 2xy बराबर 7, वो लिखें। अब इसको हमने क्या करना है, 2 के साथ हमने ज़रब करा देना है। ठीक है बच्चों, 2 के साथ ज़रब करें, 2x की पावर 2 माइनस 2xy, फिर हमारे पास बराबर 2 को 7 के साथ भी ज़रब करें, 2 ज़रब खाएगा x की पावर 2 से, तो 2x की पावर 2 बन जाना है। ठीक है, 2 ज़रब खाएगा 2 से तो 4, साथ में xy बराबर 7 को ज़रब देंगे 2 से तो 14। ठीक है, इसको a का नाम दे देना है। इसके बाद हमने मसावात नंबर 1 को तो ले लिया, अब मसावात नंबर 2 को लें, सेम xy प्लस 3y की पावर 2 बराबर 2। ठीक है, xy प्लस 3y की पावर 2 बराबर 2, इसको हमने क्या यहाँ पे देखें 14 है। ठीक है, इस साइड पे हमने 14 बनाना है, तो यहाँ पे 2 है तो किसके साथ ज़रब करेंगे 7 से। ठीक है, ताकि ये कट सकें आपस में। ठीक है, तो 7 से ज़रब करें, तो 7 इंटू xy फिर प्लस 3y की पावर 2 ये वाला, फिर हमारे पास 2 के साथ 7 ज़रब खाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7xy फिर 7 को 3 से ज़रब दें, 21y की पावर 2 बराबर 2 ज़रब खाएगा 7 से तो 14, इसको b का नाम दे देना है। ठीक है, अब हमारे पास a भी आ गया, b भी, अब a माइनस b, ठीक है लिखना है, यानी b को हमने a में से क्या करा देना है, तफरीक करा देना है। तो ये हमारे पास क्या है, a 2x की पावर 2 माइनस 4xy, वो लिखें 2x की पावर क्या 2 माइनस 4xy, फिर हमारे पास इसको हमने माइनस कराना है ना, तो माइनस 7xy माइनस का 21y की पावर 2 बराबर ये 14 लिखें, फिर b वाली माइनस 14। ठीक है, ये हमारे पास मसावात बन गई। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2x की पावर 2 लिखें, माइनस 4xy माइनस 7xy, तो माइनस हैं दोनों के साइन क्या है, माइनस में होंगे, प्लस साइन कौन सा आएगा बच्चों, माइनस का, तो माइनस 4 और 3 11xy माइनस 21y की पावर 2 y की पावर 2 बराबर 14 और 14, ये आपस में काट जाएंगे तो 0 बच जाना है बच्चों यहाँ पे।
अब यहाँ पे 2x⁴ माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y⁴ बराबर 0। अब ये कैसे है, ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है बच्चों, ठीक है। दो को हमने 21 से ज़रब करें, ठीक है। 2 एकम 2, 2 2 4, ये हमारे पास क्या बन चुका 42, y⁴ में 2, x⁴ भी 2, x⁴ पहले लिखें, y⁴ भी पहले लिखें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, माइनस में आएंगे, ठीक है। ये माइनस है क्योंकि दरमियान में ऐसा जोड़ा बनाए जिनको ज़रब दें तो माइनस का 42 x⁴ y⁴ बने तरतीब के साथ, ठीक है। और जमा माइनस करें तो माइनस के 11xy बने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, माइनस के 14xy, ठीक है, प्लस का 3xy लेना है। माइनस का 14 3 के साथ ज़रब खाए तो 42 बनता है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे x ज़रब खाएगा x से तो x⁴ बनता है, y ज़रब खाएगा y से तो y⁴ क्या बनता है 2। अब यहाँ पे देखें माइनस 14xy में प्लस का 3xy, इसमें से निकालें तो माइनस का 11xy बाकी बचता है ना, तो हमारा ये जो फैक्टर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया ऐसा कि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे। नहीं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सेम क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है, आप फैक्टरल बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पे 2x⁴ माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस का 21y² बराबर 0, ये जोड़ा सेम है, ठीक है, ज़बरदस्त। अब इन दोनों में से अलहदा कामन, इनमें से अलहदा कामन, जैसे पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2x⁴ यहाँ पे 2 का पाड़ा 14 पे भी जाता है तो 2 कामन लिया, फिर x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, इन दोनों में से भी एक x कामन लिया, 2x कामन ले लिया। यहाँ पे 2 कामन में x एक भी कामन में आ गया, ठीक है। यहाँ पे x बच जाना है, यहाँ पे क्या बच गया x। माइनस का 2 को 14 पे तकसीम करें 7, 7 में x एक कामन में, यहाँ पे y बच जाना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे इस साइड पे 3x और साथ में y 21y, यहाँ पे x नहीं है तो x कामन नहीं आ सकता, y कामन आएगा, 3y कामन में, यहाँ पे जमा माइनस माइनस, यहाँ पे x बच जाना है, ठीक है। 3 को 21 पे डिवाइड करें 7 मरतबा, 1y कामन में, 1y यहाँ पे बच जाना है बराबर 0। अब यहाँ पे देखें बच्चों, इनमें से हमने एक फैक्टर लेना है, x माइनस 7y, वो लें 2x प्लस का 3y बराबर 0, x माइनस 7y बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 0, दोनों को किसके इक्वल कर दिया, 0 के, क्योंकि ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल हैं, 0 के बच्चों, ठीक है। दोनों के इसलिए हमने 0 के इक्वल किया। अब यहाँ पे x माइनस 7y बराबर 0, यहाँ पे माइनस का 7y इस साइड पे तो प्लस का हो जाना है, ठीक है। x बराबर 7y इस साइड पे, 2x ये प्लस का 3y इस साइड पे, माइनस का 3y हो जाना है। यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे 2 इसके साथ क्या हो रहा है, जरा इस साइड पे तकसीम हो जाना है, ठीक है बच्चों। यानी x बराबर 3y बटा 2, इसको d का नाम दे दें, x बराबर 7y इसको c का नाम दे दें। तो अब हमने क्या करना है, ये c को लेना है, ठीक है। x बराबर 7y को हमने किस में दर्ज करना है, मसावात 1 में, ठीक है। तो मसावात हमारे पास 1 कौन सी है, x⁴ माइनस 2xy बराबर 7। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने y यानी x बराबर 7y को हमने मसावात 1 में दर्ज किया, x² माइनस 2xy बराबर 7y, ठीक है, ये वाला x की जगह पे, ठीक है, ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस 2, फिर हमारे पास x की जगह पे क्या आ जाना है 7y, फिर हमारे पास y साथ में बराबर 7, ठीक है। ये अब 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 यानी 49, फिर y को y से ज़रब देंगे तो y⁴2, 49y⁴2, फिर माइनस 2 को 7 से ज़रब दें 14, y को y से ज़रब दें y⁴2 आ जाना है बच्चों बराबर 7। अब 49 माइनस 14 इसको निकालें, ये माइनस का ये प्लस का है तो हमारे पास 35y⁴2 बचता है यहाँ पे बराबर 7। ये 35 इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रा इस साइड पे तकसीम हो जाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। y⁴2 7 बटा 35, अब यहाँ पे 7 एकम 7, 7 5 35, ठीक है, 1/5 लिखें, y⁴2 बराबर 1/5। अब यहाँ पे क्या करना है, y⁴2 है बच्चों, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लें यानी अंडर रूट लें, ठीक है, जजर, ये आपस में कैंसल, y बराबर हमारे पास जमा माइनस 1/5 का अंडर रूट, क्योंकि माइनस का 1 का यानी अंडर रूट नहीं होता, जजर नहीं होता, इसलिए हमने इसका कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास y बराबर जमा माइनस 1/5, एक हमारे पास क्या आ रहा है, जमा माइनस y 1/5 का अंडर रूट,
ये हमारे पास y की जो वैल्यू है इसको हमने किस में दर्ज करना है, c में दर्ज करना है। ठीक है, तो c हमारे पास यहाँ पे क्या कौन सी आई थी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास c जो थी x बराबर 7y। ठीक है, ये हमारे पास c है। ठीक है, सी को हम इसको मसावत, तो x बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 7, ये वाला। ठीक है, सी वाई की जगह पे जमा माइनस 1/5 का अंडर रूट लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 7 फिर जमा माइनस 1/5। ठीक है, बराबर x बराबर यानी 7 को 1 से ज़रब दें जमा माइनस 5 का अंडर रूट, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास x की। इसके बाद हमारे पास दूसरी साइड पे जो हमने d बनाया था यहाँ पे c के साथ d, x बराबर 3y/2, इसको हमने मसावात नंबर वही 1 में दर्ज करना है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने c को किया, x बराबर 3y/ हमारे पास 2 x वाली। ठीक है, इसको हमने दर्ज करना है मसावात 1 में। 1 हमारे पास x की पावर 2 माइनस 2xy बराबर 7 थी। ठीक है, x की जगह पे क्या आना है माइनस 3y/2, वो लिखें, इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर डालें, फिर माइनस 2 xy। ठीक है, x की जगह पे माइनस 3y/2 आ जाना है, साथ में ये वाला y। ठीक है बच्चों, बराबर 7, ये हमारा था। ठीक है, अब -3 यानी -3 बच्चों ज़रा -3 करें तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस 3 को 3 से ज़रब 9। ठीक है, तो ये हमारे पास 9, y को y से ज़रब दें, y की पावर 2, 9y की पावर 2, नीचे हमारे पास बटा 2 है, 2 को 2 से ज़रब करें तो 4, फिर ये माइनस हमारे पास है। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, यानी ये वाली माइनस और ये वाली माइनस क्या होंगे प्लस, 2 आपस में इसके साथ कैंसल, यानी माइनस माइनस प्लस 3y की पावर 2, ये वाला y और ये वाला y आपस में क्या होंगे ज़रब, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, बराबर 7। अब यहाँ पे देखें ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम इस साइड पे, तो ज़रब 7 के साथ होगा तो ये 28 बन जाएगा। 9y की पावर 2 प्लस 3y की पावर 2 बराबर 28। यहाँ पे मैंने कुछ डायरेक्ट स्टेप किए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 9y की पावर 2 प्लस 3y की पावर 2 बराबर 28। यहाँ पे 9 और 3 को आपस में क्या करा देना है हमने, यहाँ पे 9 और 3 है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास 9y की पावर 2 प्लस 3y की पावर 2, ये 21 कैसे आया। अब यही बात समझे, यहाँ पे हमने 4 को दोनों तरफ क्या कराना है ज़रब। ठीक है, इस साइड पे भी ज़रब कराना है, इस साइड पे भी ज़रब और इसके साथ भी ज़रब, ये 4 4 कैंसिल, 9y की पावर 2 बच जाना है। ठीक है, 4 3 12 यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आना है 12, सॉरी ये स्टेप मैंने गलत किया। ठीक है, 7 को 4 से ज़रब तो ये 28। ठीक है, 9y की पावर 2 प्लस 12y की पावर 2, तो इनको प्लस करें तो 21y की पावर 2 बनता है। ठीक है, बराबर 28। यहाँ पे 21 क्या हो रहा है ज़रब, इस साइड पे तकसीम हो जाना है बच्चों। ठीक है, तो 28/21 वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें 7 के पहाड़े से इसको काट दें, 7 3 21, 7 4 28, 4/3 आ जाना है। वाई स्क्वायर बराबर 4/3 जमा माइनस 2/3, क्योंकि यहाँ पे हमने अंडर रूट लेना है। ठीक है, 4 का अंडर रूट होता है, 3 का नहीं होता। 4 का कौन सा होता है 2, जमा माइनस 3 का अंडर रूट, ऊपर हमारे पास 2। अब ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की जो कीमत है ना हमने d में दर्ज करनी है, क्योंकि हमने d का x लिया था ना, यहाँ पे x बराबर -3y बटा हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y की जगह पे उसकी वैल्यू दर्ज करेंगे, यहाँ पे मैंने की है। ठीक है, तो बाकी सेम हमने करना है। कैसे, यहाँ पे देखें x बराबर -3/2 फिर जमा -2/3 का अंडर रूट। यहाँ पे देखें ये 2 2 से कैंसल। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। ठीक है, आपको कभी भी समझ नहीं आओगी ये हमारे पास आंसर कैसे आया। ठीक है, मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास माइनस प्लस क्या होगी माइनस। ठीक है, ऊपर माइनस जैसे पहले क्वेश्चन में की है, ये माइनस माइनस नीचे देखें प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस आना है। ठीक है, माइनस फिर प्लस, फिर हमारे पास क्या है 3 ये वाला, फिर हमारे बटा 3 का अंडर रूट। अब आंसर में क्या लिखते हैं x बराबर -+3 का अंडर रूट। ठीक है, ये लिखते हैं ना। अब ये स्टेप मैं यहाँ पे करूँगा आपको समझाने के लिए, ये ताकि मैंने नहीं किया पहले, ताकि आपको साथ में समझ आ जाए। ये हमारे पास क्या है x बराबर बच्चों हमारे पास ये माइनस प्लस को वैसे रहने दें, ये सेम ही आना है। ठीक है, हमने ये लेना है 3/3 का अंडर रूट। अब यहाँ पे ये स्टेप समझ लें। अब यहाँ पे 3/3 का क्या है अंडर रूट। अब यहाँ पे एक हमारे पास रूल होता है मैथ का, बट्टे में जो भी कीमत होती है उसको हम ज़रा भी करा सकते हैं तकसीम में, तो यहाँ पे कराएं हमारे पास क्या है 3/, हमारे पास 3 का अंडर रूट। अब इसको इसके साथ ज़रब कराएं, इसको इसके साथ, x बराबर
हमारे पास 3 साथ में 3 का क्या आना है अंडर रूट बट्टा हमारे पास ये हमारे पास 2 मरतबा है ना 3 का स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट में ऐसे कर सकता हूँ ना बच्चों। तो ये जजर और मुरब्बा कैंसिल x बराबर 3 साथ में 3 का अंडर रूट बट्टा हमारे पास 3 ये 3 से कैंसिल हो जाना है x बराबर हमारे पास 3 का अंडर रूट। इसके साथ यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस और प्लस तो ये हमारे पास आंसर इस तरह आता है। ठीक है बच्चों ये स्टेप आपको इस तरह करना है। ठीक है माइनस प्लस फिर 3 का अंडर रूट। अब आपने हल साइड में क्या लिखना है 7/5 का अंडर रूट जमा माइनस ये वाला कौन सा है हमारे पास ये यहाँ पे देखें हमने जो इसकी वैल्यू बनाई थी। ठीक है यहाँ पे ये वाली और ये वाले लिखें। ठीक है सेम इसके बाद हमारे पास क्या आ जाना है जमा माइनस 3 का अंडर रूट ये वाला फिर हमारे पास जमा माइनस फिर 2/3 का अंडर रूट ये वाला वाई वाली। ठीक है ये आपने लिखना है इसमें हाल साइड में। तो लो जी बच्चों ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए जो हमारे पास थे। ठीक है 3 बाकी रह गए थे। ठीक है तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 मशक हमारे पास 2.7 थी जो हमने कंप्लीट बहुत एक एक क्वेश्चन हमने स्टेप बाय स्टेप किया सॉल्व कर लिए हैं। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पंजाब बोर्ड के लिए। ठीक है तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।